बेस पे ली थी ताकि हम रिकॉर्ड पे रख सकें उसको। राम नारायण। राम नारायण, ये बताइए, आप लोग लगातार इसके बारे में प्रोटेस्ट करते आए हैं कि ओमकारेश्वर में जो ये नया डेवलपमेंट हुआ है 3,000 करोड़ या 2,000 करोड़ रुपए के लागत से, इसमें हमेशा से ये कहा गया है कि भाई इकोलॉजी को पूरी तरह से खतरा है। उस समय आप लोगों ने काफ़ी काम किया। सत्य। क्या खतरा हुआ, क्या विनाश आपने जो गिना वहाँ पर? इसके मूल में जाएंगे तो जब से बांध बना है, बांध बनने के पहले से ही इसका विरोध हो रहा है। मतलब वहाँ विकास के नाम पर उन्होंने सबसे पहले जो बांध बनाया उनको बहुत ही फाइनेंशियली वाइबल लोकेशन चाहिए थी जहाँ उनका खर्चा कम लग सके। इसीलिए उन्होंने उस धर्म नगरी को, अध्यात्म नगरी को, और ये सनातन है, आदि और अनंत काल से है, उस नगरी को जो उसका विनाश का क्रम है वो बांध से शुरू हुआ। ठीक है, वो बांध बन गया, बहुत उससे बहुत विरोध हुआ, उसके बाद भी उन्होंने बांध बनाया। लेकिन जो ये विषय ये लाए हैं कि भगवान शंकराचार्य जी की मूर्ति ओंकार जी के पर्वत पर स्थापना करना, ये तो नितांत अधार्मिक कार्य था। धर्म के नाम पर दो चीज़ें हैं इसके अंदर। वो जिस हेतु को समाज को बताकर ये कार्य कर रहे हैं वो हेतु ही गलत है कि भगवान शंकराचार्य जी ने वहाँ पर दीक्षा ली है, उनके गुरु वहाँ थे, इसलिए यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना करना चाहिए। कुछ वर्ष पहले ही मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के विद्यार्थियों को, सामाजिक संगठनों को लेकर वहाँ पर वृक्षारोपण करा। वहाँ पर उनकी संख्या अनंत है, उन्होंने जो संख्या बताई वो बहुत बड़ी संख्या, इतने पेड़ लगाए। वहाँ पहले से ही पर्वत है और वहाँ वो सबसे हरा भरा पर्वत है और हजारों लाखों पेड़ शुरू से ही थे, उसमें उन्होंने और एड ऑन करके इतने पेड़ लगाए। यदि वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सदियों से परिक्रमा लगाई जाती है और वो भगवान शंकर का स्वरूप कहते हैं, परिक्रमा दो ही चीज़ की लगाते हैं, एक ईश्वर की, शव हो या शिव हो, उन्हीं की लगती है। अन्यथा और बहुत सारे पर्वत है, सामने पर्वत है, हम हजारों पर्वतों देखते हैं, उनकी परिक्रमा नहीं लगती है। तो ये आध्यात्मिक तौर पर वहाँ की सबकी सनातन संस्कृति कहते हैं कि उसकी परिक्रमा लगती है। तो जब वो स्वयं साक्षात भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ के सर को फोड़कर वो उसके ऊपर किसी की प्रतिमा, हम सबकी आस्था है, श्रद्धा है भगवान शंकराचार्य जी की, तो हमारा यही था कि शंकराचार्य जी की मूर्ति भी लगा रहे हैं तो सामने वाले पर्वत पर लगाए। ये क्या आवश्यक है कि भगवान शंकर के ही, भगवान भोलेनाथ के ही सर को फोड़कर भगवान शंकराचार्य जी की मूर्ति लगा। अब इसके अंदर ये है कि आप सामने के खाली निर्जन, जिसके ऊपर ना कोई वनस्पति है, ना कोई लोग रहते हैं और ना जिसकी परिक्रमा लगती है, इन तीनों स्थानों को छोड़कर, इस तरह के सामने वाले पर्वत को छोड़ के यहीं पर क्यों भगवान शंकराचार्य जी का मूर्ति लगाएं? अब ये मूर्ति लगाने से कितना नुकसान हुआ है, मैं पहले हजारों पेड़ कटे, हमने पेड़ों की गिनती करी, एक एक पेड़ की गिनती करी। वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर, वहाँ के जो सब लोग हैं, उनके वक्तव्य हैं कि जब इन्होंने पहली बार कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा तो जो उन्होंने पहला सर्विस रोड बनाया उसी में ही 7,000 पेड़ कट गए, केवल इतने से उसमें पेड़ कट गए। अगली बार फिर उन्होंने एक नया काम शुरू करा कि जब खुदाई करना थी इतनी बड़ी मूर्ति की, तो ये ब्लास्टिंग करते थे। ब्लास्टिंग करने से पर्वत की सारी जो नींव थी वो पूरी खसक गई और इस ब्लास्टिंग से वो जो डैम बना है, उस डैम के अंदर जो डिसलोकेशन हो गया, जिस पर्वत से उनको जोड़ रखा था, वो एक खतरा बन गया। एक अधर्म करने पर, एक बिना सोचे समझे विकास के नाम पर लोगों को खूब अच्छे अच्छे सपने दिखाए कि ये जो काशी विश्वनाथ का लोक बना है ना, उससे अधिक लोग आएंगे, उससे अधिक अर्थ आएगा। ये धर्म नहीं है, ये आर्थिक संपन्नता को धर्म की आड़ में लाने का प्रयास है और उससे अधर्म ही होता है, उससे धर्म नहीं होता। महाकाल लोक बनाया, धार्मिक नहीं है। आप भगवान पे जल चढ़ाने के लिए 700 और 2100 रुपये ले रहे हैं, ये कौन सा, ये धर्म नहीं है। वैसा ही प्रयास ये यहाँ कर रहे हैं कि ये केवल टूरिज़्म,
एक आध्यात्मिक क्षेत्र को एक पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें उनका आर्थिक लाभ है और कुछ नहीं। आध्यात्मिक होता तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता, वो भी नहीं, और ये विनाश का कारण बनना है। इसी विषय पर जैसे जोशी मठ में हुआ, मेरा वो भी है, जोशी मठ में कई बार जेल गए, कई बार धरने पे बैठे हैं, लोगों ने नहीं सुना, 10 साल नहीं सुना। आज क्या हालत हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक कोई परियोजना होती है, एक कोई चीज़ होती है, तो उसके पीछे लोगों का बहुत अधिक आर्थिक लाभ रहता है। ये जो बीच में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं और वो स्थानीय रहते हैं, और स्थानीय लोग बहुत छोटे स्तर पर जा सकते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज छोटे से धन के कारण, आज छोटे से लाभ के लिए भविष्य के लिए कितना बड़ा हम त्रासदी पैदा कर रहे हैं। और ये त्रासदी पूरे उत्तराखंड में हुई है। और आज मुख्यमंत्री वहाँ का हिमाचल के बोल रहे हैं कि उन्होंने अंधाधुंध वो करा, इसलिए ये हिमाचल में इतनी जनहानि हुई है पूरा ये। तो ये ओंकारेश्वर भगवान में नहीं होगा। आप अपना, जहाँ हम विपक्ष में रहते हैं तब वहाँ के लोग विकास के ऊपर बोलते हैं कि इससे आगे भविष्य में ये होगा, और जब हम हो जाते हैं तो धर्म और अध्यात्म की आड़ ले लेते हैं, विकास बाद में रखते हैं, धर्म और अध्यात्म में लोगों को बरगला देते हैं और इस तरह का विनाश का कार्य करते हैं। और आने वाली पीढ़ियों को ये, मैं पिछले 4 साल से, जिस दिन से ये हुआ है उसके बाद कई बार कहता हूँ, कह चुका हूँ, ये जो बालू रहते ना, मिट्टी का ढेर, इस तरह से ये भगवान का पूरा पर्वत वो हो जाएगा और इसका जो विनाश होना है वो बड़ा भयानक होगा। पूरा का पूरा ओंकारेश्वर भगवान बह जाएगा। हर चीज़ की एक सीमा है, उस सीमा से बढ़कर जब हम कुछ कार्य करते हैं और अनर्थ करते हैं तो उसका निश्चित परिणाम निकलता है, तो उसका बड़ा भयानक परिणाम होना है। और हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि इसमें जनहानि नहीं हो, बस वो तो होना है, वो निश्चित है। और ये इतिहास है, तपोवन में गंगोत्री माता से ऊपर जो गंगा माता का ग्लेशियर है वो 7 किलोमीटर पीछे जा चुका है, सूख चुका है, जिसे आकाश गंगा कहा जा सकता था, जो कभी नहीं सूखी सदियों में। आज वो आकाश गंगा सूख गई है, वहाँ तक जल नहीं है। वहाँ कोई रहता है तो जहाँ से पूरा देश जल पी रहा है, एक भाग, वहाँ जल नहीं है, तो इन सब स्थानों का क्या होगा? आप विकास करें, सब कुछ करें, लेकिन उसकी योजना, विकास की योजना हो, लोगों के भलाई की योजना हो, अपने अर्थ की और अपने क्या कहेंगे, अपने आप को लोगों के बीच में हाँ, झूठी लोकप्रियता। वो एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या मिला पूरे देश में, बड़ी से बड़ी प्रतिमा है, और वो प्रतिमा अलग है, ईश्वर की प्रतिमा अलग है, वो एक अलग वो है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बने, किसी चीज़ का होता है। देश में आजकल बड़े स्टैच्यू का वो चल गया है, हाँ, लेकिन ये अधार्मिक है ना। भगवान को भगवान नहीं मान रहे हो आप, तो क्या बिना छत के खड़े कर दिया और वहाँ पर आप वो कर रहे हो। भगवान की प्रतिमा रहती है, उनका वो श्रद्धा रहती है, उनका एक विग्रह रहता है। अमन आपसे सवाल भी पूछना। अच्छा, आप पहले आप पूछिए। ये जो आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति लगी है, तो इस मूर्ति को लगने में कितने पेड़ पौधे आपके हिसाब से लगभग काटे गए हैं, और जो लोग वहाँ पे रहते थे उनमें किस तरह के नुकसान हुए हैं? बड़ा भयानक नुकसान है दीदी, पेड़ों की गिनती का कोई वो नहीं है, अनगिनत पेड़ कटे हैं। कम से कम मैं तो ये कहता हूँ कि 25,000 तो मिनिमम साइड है। हमने एक एक पेड़ के ऊपर गिनती करके तख्ती लगाई है और उन तख्तियों को सर्टिफाई करा है। मतलब जो एक वृक्ष की परिभाषा में आते हैं, ऐसे बड़े 30-30, 40-40 साल पुराने वृक्ष, ऐसे अनगिनत पेड़ काटे हैं उन्होंने, अनगिनत पेड़ काटे। और वहाँ का जो विस्थापन है, वो विस्थापन तो एक त्रासदी है। वहाँ पर हजारों लोग मावस पे जाएंगे ना, तो वहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी है, कई बार भगदड़ में और कई इसमें अनगिनत लोग आते हैं, अनगिनत। पुलिस प्रशासन इनकी कोई व्यवस्था नहीं करता, ईश्वर इनकी व्यवस्था करते हैं। उन सब लोगों को इतने निर्जन स्थान पर जाम, ककड़ी, नींबू पानी, क्योंकि गर्मी रहती है, ये एक बहुत बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करने वाले लोगों को आप विस्थापित कर रहे हैं, उनको आजीविका से, उनके जीवन से दूर कर रहे हैं। और किस
क्या करने जा रहे हैं आप? वहाँ पर बड़ा एसी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और जिसका ठेका 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में जाएगा। क्या है ये? विकास है? किस लिए? तो ये बड़ा अधार्मिक है। और आप इतने 400 परिवार है, उन 400 परिवारों को संपूर्ण नष्ट कराए, प्रकृति को नष्ट कराए, अध्यात्म को नष्ट कराए। अधार्मिक है। इसके लिए शब्द नहीं है, इसके लिए शब्द नहीं है। अभी बातचीत में आप शंकराचार्य को भगवान शंकर बोल रहे थे। हाँ। ठीक है। निश्चय। सनातन से लेकर अभी तक शिव और शंकर एक ही हैं। हाँ जो ना अब पैदा हुए ना उतरे थे। हाँ बराबर। तो शंकर आदि शंकराचार्य को भगवान बोलना कितना सही है? थोड़ा सा मैं इसको रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है भगवान जी। मेरे इसमें यह है कि प्रत्येक, हाँ, प्रत्येक मानव भगवान का स्वरूप ही है। ममे वांशो जीवलोके, भगवान ने कहा है कि मेरे ही प्रत्येक अंश हैं। और शंकराचार्य जी ने जो कार्य करा है देश के लिए, और देश के लिए उसके अलावा जो उनका ज्ञान है, जो अध्यात्म है, ये एक जन्म का या एक मानव के स्वरूप का नहीं है। मात्र 32 वर्ष की आयु में सारे उपनिषद, सारे जो अपना अध्यात्म है, जितना भी शास्त्र है, उनका अध्ययन करके उनके ऊपर टीका लिख देना, और टीका लिख देने के बाद भी पूरे देश की जो परिस्थिति है, पूरे देश को एक कर देना, नीचे ये जो 4 धाम की स्थापना कर देना। और 4 धाम की स्थापना ही नहीं, सोए हुए जनमानस को जगा देना, ये सामान्य एक 32 वर्ष की आयु में आज हम ही एक विचार करें कि आज व्यक्ति 18 वर्ष की या 12 वर्ष की आयु में उसकी क्या मानसिक स्थिति होती है या उससे क्या कर सकता है। तो ये बिना ईश्वर के गुण के, बिना ईश्वर के आशीर्वाद के नहीं हो पाता। इसलिए ये मेरा मानना है। इसीलिए भगवान का उनके उपाधि है, और ये निश्चित है कि ईश्वर के आशीर्वाद या अंश के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। ऐसा मैं अब इसको थोड़ा सा और जी नेक्स्ट